नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं विशेष सांकेतिक भाषा का बुलेटिन। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में आज से लागू होगी समान नागरिक संहिता। मुख्यमंत्री धामी आज लॉन्च करेंगे यूसीसी का पोर्टल। दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार तेज। भाजपा, आप और कांग्रेस के नेताओं की जनसभाएं आज। आप आज जारी करेगी घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में है रैली। गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे प्रयागराज। महाकुंभ में लगाएंगे डुबकी। सीएम योगी आदित्यनाथ साथ में रहेंगे मौजूद। ट्रंप ने कोलंबिया के 2 डिपोर्टेशन फ्लाइट उतारने से इनकार के बाद 25% टैरिफ और पाबंदी लगाने का दिया आदेश। कोलंबिया ने भी जवाब में लगाया 50% टैरिफ। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता लागू होगी। इसी के साथ समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। इस कानून से समाज में समानता तथा सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए शासन स्तर से तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विनियमों की मंजूरी और संबंधित कर्मियों के प्रशिक्षण सहित यूसीसी लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समान नागरिक संहिता अधिनियम राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद पिछले वर्ष 12 मार्च को अधिसूचित किया गया था। राज्य मंत्रिमंडल ने हाल में ये कानून लागू करने से संबंधित नियमों और विनियमों को मंजूरी दी थी और इसे लागू करने की तिथि के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया था। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अनुसूचित जनजातियों के अलावा राज्य के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकार सहित व्यक्तिगत मामलों के लिए समान नियम और अधिकार सुनिश्चित होंगे। इसके तहत सभी विवाहों और लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित का डोर टू डोर अभियान लगातार जारी है। वे आज आरके आश्रम मार्ग और जंतर मंतर के पास स्थित आवास में जनसंपर्क अभियान करेंगे। भाजपा नेता भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल आज कई घोषणाएं कर सकते हैं। इससे पहले वे लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी घोषणाएं कर रही है। इससे पहले आपने 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए देने का वादा दिया। दिल्ली में पढ़ाई करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस यात्रा करने की घोषणा आम आदमी पार्टी ने की है। अरविंद केजरीवाल ने सीवर को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। केजरीवाल ने कहा है कि सरकार आने से दिल्ली के सभी सीवर को अगले 5 साल में ठीक कराएंगे। केजरीवाल ने 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने का वादा भी किया है। इससे पहले भाजपा अपने संकल्प पत्र के तीनों पार्ट जारी कर चुकी है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है। चुनाव परिणाम 8 फरवरी को आएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। राजधानी के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित रैली की इस वर्ष की थीम है युवा शक्ति विकसित भारत। आयोजन के दौरान एनसीसी के 800 से अधिक कैडेट सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें राष्ट्र निर्माण के प्रति एनसीसी की प्रतिबद्धता दर्शाई जाएगी। रैली में 18 मित्र देशों के 144 युवा कैडेट की भी भागीदारी होगी। इसके अलावा मेरा युवा भारत तथा शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबद्ध 650 से अधिक स्वयंसेवक भी रैली में विशेष अतिथियों के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। इस दौरान उनका कार्यक्रम धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम होगा। अमित शाह की यात्रा में कई पवित्र स्थलों का दौरा और संतों से मुलाकात शामिल है, जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की जा रही है। अमित शाह का पहला पड़ाव संगम नोज होगा, जहां वे पवित्र गंगा यमुना संगम में स्नान करेंगे, जिसके बाद वे बड़े हनुमान जी मंदिर एवं अभयवट का दर्शन करेंगे। संगम नोज के बाद गृह मंत्री जूनाखाड़ा में महाराज और अन्य संतों से मुलाकात और भोजन करेंगे। फिर गुरु शरणानंद जी के आश्रम में जाकर गुरु शरणानंद जी एवं गोविंद गिरी जी महाराज से मुलाकात करेंगे। अंत में श्रृंगेरीपुरी एवं द्वारका के शंकराचार्यों से भेंट करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के महू में जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान के अंतर्गत विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली महू में कांग्रेस नेता बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का ये पहला बड़ा कार्यक्रम है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक आज होगी। पिछली बैठक में विपक्षी सांसदों द्वारा हंगामा किए जाने के कारण बैठक को 2 बार स्थगित करना पड़ा था और इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों से जुड़े भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अवैध कब्जों जैसी समस्याओं का समाधान करना है। इसमें संपत्तियों का डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध कब्जे को हटाने के लिए कानूनी तंत्र विकसित करने जैसे सुधार प्रस्तावित हैं। जेपीसी से उम्मीद है कि वो बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। गौरतलब है कि बजट सत्र 2 चरणों में 31 जनवरी से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। वहीं केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ 25% शुल्क, वीजा प्रतिबंध और अन्य जवाबी कदम उठाने का आदेश दिया है। ये फैसला तब सामने आया जब कोलंबिया की सरकार ने अमेरिका से भेजी गई प्रवासियों की 2 उड़ानों को अपने यहां उतारने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के फैसले ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। जॉर्डन और मिस्र ने डोनाल्ड ट्रंप के गाजा से फिलिस्तीनी लोगों को अपने यहां बसाने के विचार को खारिज कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सुझाव दिया था कि फिलिस्तीनी लोगों को गाजा से हटाकर मिस्र और जॉर्डन में बसाया जाए। इस सुझाव की फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कड़ी निंदा की। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों को चेतावनी दी है कि यदि इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम में अपने मुख्यालय को बंद करने का निर्णय लिया तो इसका असर हजारों फिलिस्तीनियों पर पड़ेगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। आइस हॉकी के फाइनल में आज आईटीबीपी का सामना आर्मी की टीम से होगा। कल खेले गए सेमीफाइनल में
आर्मी की टीम ने लद्दाख को 2-1 से हरा दिया था। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में आईटीबीपी की टीम ने हिमाचल प्रदेश की टीम को 3-1 से मात दी थी। ओडिशा वॉरियर्स ने महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीत लिया है। कल खेले गए फाइनल में ओडिशा वॉरियर्स ने सुरमा हॉकी क्लब को 2-1 से मात दी। महिला हॉकी इंडिया लीग का ये पहला संस्करण था। और इसके साथ ही इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।